नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया शहर शहर खबर का। संभल में हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पत्थरबाजों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। अब इन अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि इनकी पहचान की जा सके और समाज में इन्हें अपराधी के रूप में पहचाना जा सके। इसके अलावा सरकार ने इन अपराधियों से क्षतिपूर्ति वसूली की योजना भी बनाई है। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे उस नुकसान की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि इन अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित करने की भी संभावना हो सकती है। बता दें कि अब योगी सरकार संभल हिंसा में शामिल उपद्रवियों को लेकर अब काफी सख्त होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि उन सभी उपद्रवियों की वीडियो के जरिए पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद उन सभी के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी अपराधी हैं, उन पर इनाम घोषित करने के भी निर्देश दिए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उन अपराधियों के ऊपर इनाम भी घोषित कर सकती है सरकार और साथ ही जो भी आरोपी उस समय हिंसा में लिप्त पाए गए हैं, उन सभी से वसूली की जाएगी। जो भी सार्वजनिक चीजों की क्षति हुई है, नुकसान किया है उपद्रवियों ने, उन सभी की भरपाई अब उन्हीं अपराधियों से ही की जाएगी। ये योगी सरकार का सख्त निर्देश। बता दें, आज योगी आदित्यनाथ ने ये अपने सख्त रुख अपनाते हुए ये आदेश दिया कि इस बार संभल हिंसा के माहौल को जिसने भी बिगाड़ा है, उन आरोपियों को, उन उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन सभी की तस्वीरें उजागर की जाएंगी, सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे ताकि उनकी पहचान हो सके और उनकी पहचान एक अपराधी के तौर पर हो सके। ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस घटना के समय उस हिंसा में जिसकी भी पहचान होगी, जो भी आरोपी पाए जाएंगे, उन सभी उपद्रवियों से ही इस बार हिंसा में हुई चीजों का नुकसान की वसूली की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस सभी की भरपाई उपद्रवियों के द्वारा ही की जाएगी। जिस भी सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान हुई है, वो सारा मुआवजा उन्हीं आरोपियों से वसूला जाएगा। यूपी की बिजली जल्द ही निजी हाथों में सौंपी जा सकती है। एक दिन पहले पावर कॉर्पोरेशन की वित्तीय समीक्षा बैठक में इस पर सहमति जताई गई। वैसे इसका खासा खाका पहले से ही खींचा जा चुका है। नई व्यवस्था में अध्यक्ष सरकार का प्रतिनिधि और प्रबंध निदेशक प्राइवेट कंपनियों का होगा। अभी तक सभी वितरण कंपनियों के प्रबंधक निदेशक आईएएस अधिकारी के ही होते थे। फिलहाल आसार है कि जहां घाटा हो रहा है, वहीं पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा। लिहाजा पूर्वांचल और दक्षिणांचल में सबसे पहले इसे लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही विरोध भी अब शुरू हो गया है। बिजली संगठनों का कहना है कि ऊर्जा विभाग का निजीकरण किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों का तर्क है कि इसे निजीकरण की संज्ञा न दी जाए। बता दें कि बिजली अब निजी हाथों में दिए जाने की ये घोषणा की जा चुकी है और सबसे पहले इसका संचालन उन जगहों पर लागू किया जाएगा जहां पे घाटा हो रहा है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल में ये निजीकरण सबसे पहले किया जा सकता है, लेकिन इस आदेशों के आने के बाद से ही एक विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि कहना यह है कि प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में
बिजली विभाग का जाना ये सही नहीं है। इसी के तहत आपको बता दें कि जिन जगहों पर घाटा हो रहा है वहीं पे ट्रिपल पी लागू की जाती सकती है और इसका खाका पहले से ही तैयार किया जा चुका है। सरकार ने पहले से ही ये घोषणा की थी कि हो सकता है कि बिजली विभाग का जो काम है वो किसी प्राइवेट संस्था को दे दिया जाए, जिसके बाद अब ये खाका तैयार हो गया है और सबसे पहले इसे पूर्वांचल और दक्षिणांचल में लागू किया जा सकता है, जिसे लेकर अब एक हिस्से में विरोध भी चालू हो गया है, क्योंकि कहना कि एक बिजली व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसका निजीकरण नहीं होना चाहिए और किसी निजी हाथों में देना ये सही नहीं है।